नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। मंत्र सिद्धि क्या है? मंत्र को सिद्ध कैसे करें? क्यों कई बार कई लाख मंत्र जप करने के बाद भी कई लोगों का मंत्र सिद्ध नहीं हो पाता है। आज इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात कर रहे हैं। सबसे पहले जानेंगे कि मंत्र सिद्धि किसे कहते हैं, क्योंकि कई लोगों को मंत्र सिद्धि के वास्तविक अर्थ के बारे में नहीं पता। मंत्र सिद्धि क्या है? देव शक्ति की ऊर्जा को, उनके तत्व को, उनकी विशेषताओं को अपने अंदर धारण करना ही मंत्र सिद्धि कहलाता है। आप कितना भी मंत्र जप कर लें, जब तक देवता के आचरण को, उनके तत्व को अपने अंदर ग्रहण नहीं करेंगे, मंत्र सिद्ध नहीं होगा। क्या होगा इसके बिना? आपका जो मंत्र जप है वो एक मैकेनिकल प्रोसेस बन के रह जाएगा, एक रटी रटाई प्रोसेस बनकर रह जाएगा, जिसका कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। देखिए, किसी भी विषय को समझने के लिए उसके मूल तत्व को समझना अत्यंत आवश्यक है। सिर्फ बाहर से चीज़ों को समझकर बिना अंदर गहराई में उतरे हुए जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो सफल नहीं होता। शॉर्ट टर्म बेनिफिट आपको जरूर मिल सकते हैं। ऐसा जरूर होगा कि मंत्र जप में आपको कुछ अनुभव हो सकते हैं, कुछ प्रारंभिक सफलता आपको मिल जाएगी, लेकिन आगे जाकर बात अटक जाएगी। इसे ऐसे समझिए, यदि आप ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं तो सिर्फ गाड़ी की बॉडी की जानकारी होने से काम नहीं बनेगा। ये बाहरी उपकरणों की नॉलेज है जो 50% आपका काम जरूर आसान कर देगी। कैसे स्टार्ट करनी है गाड़ी, कैसे ब्रेक लगाने हैं, कैसे स्पीड को कम ज़्यादा करना है, तो 50% आपका काम हो जाएगा। लेकिन बचा हुआ 50% काम आपका तभी बनेगा जब सिर्फ फिजिकली नहीं वरन मेंटली और इमोशनली भी आपका ध्यान, अपने ध्यान को आप ड्राइविंग पर फोकस करेंगे। नहीं तो क्या होगा? आपकी गाड़ी गलत दिशा में मुड़ सकती है, आपकी गाड़ी कहीं टकरा सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। यही मंत्र साधना में भी कुछ हद तक, काफ़ी हद तक होता है। जो बाहरी विधि विधान होते हैं मंत्र साधना के, जैसे देवी या देवता के विग्रह का पूजन करना, यंत्र का पूजन करना, धूप दीप भोग आदि उन्हें अर्पित करना, आसन है, न्यास है, बहुत सारे बाहरी भौतिक नियम इसमें होते हैं। ये 50% तक काम करते हैं। बाकी का जो 50% है वो डिपेंड करता है कि आप अपने मंत्र से, जिसका आप जप कर रहे हो, साथ ही मंत्र के देवी देवता, उनसे आप कितना ज़्यादा कनेक्ट हो, मेंटली, इमोशनली और एनर्जी लेवल पर कितने अवेयर हो आप इन चीज़ों के लिए। जितना ज़्यादा परसेंटेज आपकी इनर अवेयरनेस का होगा, उतना ही परसेंटेज आपकी मंत्र साधना की सफलता का भी होगा। कई बार कई लोग क्या करते हैं कि उन्हें कोई भी मंत्र मिलता है, किसी भी माध्यम से मिलता है, तो उस मंत्र के उच्चारण को शुद्ध करके उसको जपना शुरू कर दिया। ये जप विद्या नहीं है, ये रटन विद्या है। मंत्र के साथ साथ उस मंत्र की मूल शक्ति, उसकी अधिष्ठात्री देवी या देवता के स्वरूप के बारे में जानना समझना भी बहुत जरूरी है। धन की प्रॉब्लम है, काम नहीं बन रहे हैं, तो देवी का कोई भी मंत्र उठाकर पढ़ना शुरू कर देते हैं कई लोग। पहले उस देवी के स्वरूप को जानिए तो सही, उसकी क्या आइकोनोग्राफी है, क्या प्रतीक है, क्या चिन्ह वो धारण करती है, उस देवी या देवता का क्या स्वरूप है। देवी के प्राकट्य के बारे में जानिए, उसकी महिमा के बारे में जानिए, थोड़ा गूगल कर लीजिए, थोड़ा पढ़ने की आदत डालिए। तो इन चीज़ों के बारे में भी बोध होना जरूरी है। इन सब से क्या होगा? आपके अंदर एक भाव उत्पन्न होगा, एक श्रद्धा और विश्वास पैदा होगा। आप रिलेट कर पाएंगे उस मंत्र से, और मंत्र की जो मूल शक्ति है, जो देवी देवता हैं, उनसे आप रिलेट कर पाएंगे। एक संबंध स्थापित होगा, एक नींव तैयार होगी आपकी सफल साधना की। देखिए, जब आप किसी नई जगह पर जाते हैं तो आप क्या करते हैं? उस जगह की जानकारी को पहले कलेक्ट करते हैं, उसके बाद वहाँ जाते हैं ना। वहाँ के लोग कैसे हैं, मौसम क्या है, कल्चर क्या है, ये सब पहले पता करते हैं, तो ही रिलेट कर पाते हैं उस जगह से। अब अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। अभी तक तो हमने क्या जाना, क्या समझा कि जिस मंत्र का आप जाप कर रहे हो उससे संबंधित जानकारी, उसके देवी या देवता से संबंधित जानकारी के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, उसकी महिमा के बारे में आपको पढ़ना चाहिए, उसके स्वरूप का, उसके आइकोनोग्राफी का आपको पता होना चाहिए। थोड़ा बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन एक बेसिक जानकारी होना जरूरी है। इसके अलावा जो दूसरा अगला स्टेप है कि मंत्र के साथ एकाकार हो जाना। इसके बिना मंत्र सिद्धि नहीं मिल सकती। मंत्र के साथ एकाकार हो जाना अर्थात एकाग्रता और फोकस के संग मंत्र का पाठ करना, जहाँ विचार शून्यता की स्थिति पर आप पहुँच सको। उस स्थिति पर आपका पहुँचना बहुत जरूरी है मंत्र सिद्धि के लिए। मंत्र जप करते करते जब आपके आसपास के वातावरण के प्रति आपका बोध समाप्त हो जाए,
आपके इंद्रियों के प्रति आपका बोध समाप्त हो जाए, भारी जगत का कोई भान आपको ना हो, शून्य की स्थिति हो जाए। तो जब आप इस स्थिति में पहुंच रहे हो तो इसका अर्थ है आप उस मंत्र के जो देवी या देवता हैं उनकी ऊर्जा से एकाकार हो रहे हो, उनके संग आपका तारतम्य बैठ रहा है। और जरूरी नहीं कि ये शून्यता की स्थिति आपकी बहुत देर तक रहे, कुछ सेकंड की भी हो सकती है, एक पल की भी हो सकती है। ये जरूरी नहीं कि रोज ही ये शून्य की स्थिति बने, और शुरुआत में ऐसा होता भी नहीं, लेकिन निरंतर जब आप अभ्यास करते हो तो इस स्थिति तक आप पहुंच जाते हो और तब मंत्र सिद्धि संभव हो पाती है। और यही जब शून्य की स्थिति साधक की होती है, उसके आगे बहुत उच्च अवस्था में साधक पहुंच जाता है तो समाधि की अवस्था भी आ जाती है, और ये मंत्र सिद्धि का एक बहुत ही अच्छा लक्षण है। तो आपकी प्राण शक्ति, आपके एथरिक बॉडी का एकसार होना मंत्र सिद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। तीसरे स्टेप पर बढ़ते हैं, यह है भाव। देखिए, भाव की महिमा शास्त्रों में बहुत गाई गई है। आपके पास सब कुछ है, लेकिन अगर भाव नहीं है तो मंत्र सिद्धि असंभव है। और सिर्फ भाव है, आपके पास कोई विधि विधान के कोई उपकरण नहीं है, इवन मंत्र भी अगर आपके पास नहीं है तो भाव से आप सिर्फ नाम जप भी करते हो तो सिद्ध हो जाएंगे, आपके इष्ट सिद्ध हो जाएंगे। ये जितने भी विधि विधान आप कर रहे हो, ये मंत्र कर रहे हो, ये जागृत ही भाव से होते हैं। भाव अर्थात अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा, विश्वास, सरलता और सही इंटेंशन से मंत्र जप करना। सही इंटेंशन होनी बहुत जरूरी है, ये सब मिलकर भाव को बनाते हैं। जिस मंत्र का हम उच्चारण कर रहे हैं उसमें प्राण शक्ति और भाव शक्ति को साथ अगर जोड़ दिया जाए तो उस मंत्र की जो ऊर्जा है, उसके शब्द की जो शक्ति है, वो एक इलेक्ट्रिक पावर में बदल जाती है, मैग्नीफाई हो जाती है और पूरे ब्रह्मांड में बहुत तीव्रता से फैल जाती है। मूल देवी या देवता की एनर्जी को पकड़ लेती है। जिस डायमेंशन में, जिस हाई फ्रीक्वेंसी पर देव शक्ति है, वहाँ पहुँचती है, वहाँ कनेक्ट हो जाती है, और इस प्रकार फिर अपने इष्ट से साधक का साक्षात्कार होता है, तारतम्य बैठता है। और इसके साथ ही बहुत जरूरी चीज़ जो साधना की सफलता के लिए है वो है धैर्य। साधना में उतावलापन नहीं करें, धैर्य रखें। ऐसा नहीं होगा कि आपकी साधना पूरे होते होते ही कोई चमत्कार हो जाएगा और एकदम से आपकी विश पूरी हो जाएगी, और ऐसा भी नहीं है कि चमत्कार होते ही नहीं है, चमत्कार होते हैं। अपने आसपास ही आपको उदाहरण मिल जाएंगे जब आपकी भक्ति के शक्ति से, आपकी साधना की शक्ति से जीवन में अचानक ही अद्भुत कुछ घट गया। प्रेमानंद महाराज जी का उदाहरण हमारे आगे है। सिर्फ राधा नाम की शक्ति उनके शरीर को चला रही है। और ऐसा कब होता है, चमत्कार कब होते हैं, जब आपकी भक्ति, आपकी साधना, इष्ट के लिए आपका प्रेम सबसे ऊपर हो जाता है, हर चीज से ऊपर हो जाता है, तो ये चमत्कार भी होते हैं। और यदि जल्दी रिजल्ट नहीं मिल रहा है साधना का तो धैर्य रखें, कुछ देर से ही सही रिजल्ट आपको मिलेगा। अपने गुरु की गाइडेंस में रहें। कुछ ना करने से बेहतर है अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रखें। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय।